क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किसी घटना ने नहीं दिया, बल्कि उस घटना को बार बार याद करने की आदत ने दिया है? कभी किसी इंसान ने आपका साथ छोड़ा होगा, किसी अपने ने भरोसा तोड़ा होगा, कोई सपना अधूरा रह गया होगा, या शायद आपने अपनी पूरी मेहनत किसी ऐसी चीज पर लगा दी होगी जो आखिर में आपके हाथ से निकल गई। उस दिन के बाद से शायद आपने खुद से यह कहना शुरू कर दिया कि अगर मैं इसे वापस पा लूं, अगर वह इंसान लौट आए, अगर वह समय फिर से मिल जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या जो चीज एक बार आपकी शांति छीन चुकी है, उसे वापस पा लेने से आपकी शांति लौट आती है? आती है? शायद नहीं। क्योंकि समस्या उस इंसान में, उस रिश्ते में या उस घटना में नहीं थी। समस्या यह थी कि हमने अपने मन को उसके साथ बांध दिया था। और जब मन किसी एक चीज से बंध जाता है, तो धीरे धीरे वह अपनी आजादी खो देता है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहे होते हैं। वे जी तो रहे होते हैं, लेकिन खुलकर नहीं जी रहे होते। वे आगे बढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन उनका मन बार बार पीछे लौट जाता है। यही वह कैद है जिसे हम अक्सर प्यार, उम्मीद, जिम्मेदारी या यादों का नाम दे देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कैद कैद ही होती है, चाहे उसके दरवाजे सोने के बने हों या लोहे के। जरा अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कीजिए। कुछ सेकंड तक ऐसे ही रखिए। शुरुआत में आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, आपकी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाएगा। अब सोचिए, अगर यही मुट्ठी आपको पूरे दिन बंद रखनी पड़े तो क्या होगा? दर्द बढ़ता जाएगा, थकान बढ़ती जाएगी, और अंत में आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा। यही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। हम कुछ ऐसी चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं जिन्हें अब बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। हम पुराने अपमान को पकड़े रहते हैं, पुराने गुस्से को पकड़े रहते हैं, उन लोगों को पकड़े रहते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती, और उन सपनों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारे लिए बने ही नहीं हैं। हमें लगता है कि छोड़ देना कमजोरी है, लेकिन असली कमजोरी तो यह है कि हम दर्द में जीते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम छोड़ने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी-कभी पहचान खत्म नहीं होती, बल्कि पहली बार असली पहचान शुरू होती है। क्योंकि जब तक हाथ भरे रहते हैं, तब तक उनमें कुछ नया नहीं आ सकता। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम खुशी चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें दुख देती हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हर रात उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं जिन्होंने हमारी नींद छीन ली। हम नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन पुराने अध्याय को बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। सच तो यह है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, रुकते हम हैं। समय हमेशा आगे चलता रहता है। मौसम बदलते रहते हैं। पेड़ हर साल अपने पत्ते छोड़ देते हैं। नदियां कभी एक जगह रुककर नहीं बहती। सूरज हर शाम डूबता है ताकि अगली सुबह फिर उग सके। पूरी प्रकृति हमें हर दिन एक ही बात सिखाती है: जो समय पूरा हो चुका है, उसे सम्मान के साथ विदा कर दो। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो बीते हुए कल को अपने कंधों पर उठाकर आने वाले कल तक ले जाता है। फिर हैरान होता है कि उसकी यात्रा इतनी कठिन क्यों हो गई। कभी आपने गौर किया है कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी रोना बंद कर देते हैं? एक पल पहले वे जोर जोर से रो रहे होते हैं, और अगले ही पल किसी खिलौने या तितली को देखकर हंसने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मन पकड़कर रखना नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम चीजों को पकड़ना सीख जाते हैं। हम शब्द पकड़ लेते हैं, ताने पकड़ लेते हैं, अपमान पकड़ लेते हैं, असफलता पकड़ लेते हैं। और धीरे धीरे हमारा मन इतना भर जाता है कि उसमें खुशी के लिए जगह ही नहीं बचती। हम कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, किस्मत बदल गई है। लेकिन शायद सबसे पहले हमारा मन बदल गया है। उसने छोड़ना बंद कर दिया है। सच्चाई यह है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे अध्याय आते हैं जिन्हें दोबारा पढ़ने से कहानी नहीं बदलती, सिर्फ दर्द ताजा होता है। फिर भी हम हर दिन वही पन्ने खोलते हैं। हम हर रात वही सवाल पूछते हैं: ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
मैं इतना अच्छा था फिर भी मुझे ही दर्द क्यों मिला? इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते कई लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। और शायद जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी जवाब से ज्यादा जरूरी होता है उस सवाल को छोड़ देना जिसने आपके मन की शांति छीन रखी है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी आजादी तब नहीं मिलती जब आपको सब कुछ मिल जाता है। सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब किसी एक चीज के चले जाने से आपका पूरा जीवन बिखरना बंद हो जाता है। जिस दिन आपकी खुशी किसी एक इंसान, एक रिश्ते, एक नौकरी, एक सपने या एक परिणाम पर निर्भर रहना बंद कर देगी, उसी दिन आप सच में आजाद हो जाएंगे। क्योंकि आजादी बाहर नहीं मिलती, वह मन के भीतर पैदा होती है। और उस आजादी की पहली सीढ़ी है छोड़ना सीखना। लेकिन सवाल यह है कि छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन हर उस चीज से अपनी पहचान जोड़ लेता है जिसे वह लंबे समय तक पकड़े रहता है। अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो हमें सिर्फ उस इंसान का जाना बुरा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान का एक हिस्सा भी चला गया। अगर कोई सपना अधूरा रह जाता है तो हमें सिर्फ असफलता का दुख नहीं होता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि शायद हम ही पर्याप्त नहीं थे। यही सोच हमें बार बार उसी दर्द के पास वापस ले जाती है। हम पुराने संदेश पढ़ते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी यादों को दोहराते हैं और हर बार अपने ही घाव को फिर से खोल देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार दर्द कम होगा, लेकिन हर बार वह पहले से थोड़ा और गहरा हो जाता है। क्योंकि घाव समय से नहीं भरते, घाव तब भरते हैं जब हम उन्हें बार बार कुरेदना बंद कर देते हैं। जरा एक पेड़ की कल्पना कीजिए। अगर वह हर सूखे पत्ते से यह कहे कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, तो क्या होगा? कुछ ही समय बाद नए पत्तों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। पूरा पेड़ बीमार पड़ जाएगा। प्रकृति जानती है कि जो अपना समय पूरा कर चुका है, उसे सम्मान के साथ विदा करना ही जीवन का नियम है। इसलिए पतझड़ आता है। पेड़ विरोध नहीं करता, वह रोता नहीं, वह शिकायत नहीं करता। उसे पता होता है कि जो आज गिर रहा है, वही कल नई हरियाली का रास्ता बनाएगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। हम सूखे पत्तों को भी सीने से लगाए रखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में नई बहार क्यों नहीं आ रही। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर समय उन चीजों का शोक मनाने में बिता देते हैं जो कभी वापस आने वाली ही नहीं थीं। हम ये भूल जाते हैं कि जो चला गया, उसने सिर्फ एक जगह खाली की है। उस खाली जगह में कुछ नया भी आ सकता है, लेकिन तभी जब हम उसे खाली रहने दें। अगर हम उसे पुराने दुख, पुराने गुस्से और पुराने पछतावे से भर देंगे, तो नया जीवन कहाँ जगह बनाएगा? इसलिए छोड़ना सिर्फ किसी चीज को खोना नहीं है, बल्कि अपने भीतर नई संभावनाओं के लिए जगह बनाना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को नहीं, बल्कि अपनी कल्पनाओं को पकड़े रहते हैं। हमें उस इंसान से नहीं, बल्कि उस भविष्य से लगाव होता है जो हमने उसके साथ सोचा था। हमें उस नौकरी से नहीं, बल्कि उस पहचान से लगाव होता है जो वह नौकरी हमें देती थी। हमें उस घर से नहीं, बल्कि उन यादों से लगाव होता है जो हमने वहां बनाई थीं। इसलिए जब वह चीज चली जाती है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यादें कभी खत्म नहीं होती। वे हमारे भीतर रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उन्हें प्यार से याद करेंगे या हर दिन अपने दर्द का कारण बनाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप किसी नदी में बहते हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेंगे, तो कुछ समय तक वह आपको सहारा देगा। लेकिन अगर वही लकड़ी किसी चट्टान में फंस जाए और आप उसे छोड़ने से इनकार कर दें, तो तेज बहाव आपको भी उसके साथ डुबो देगा। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक समय तक हमारे लिए सही थीं, लेकिन समय बदलने के बाद उन्हें पकड़े रहना हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए समझदारी इस बात में नहीं है कि आपने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि आपने सही समय पर क्या छोड़ दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। वे समझेंगे कि हम हार गए, लेकिन दुनिया की राय बदलने में कुछ ही दिन लगते हैं। आपका मन अगर टूट गया तो उसे जुड़ने में सालों लग सकते हैं। इसलिए दूसरों की नजरों में मजबूत दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है
अपने भीतर शांति महसूस करना। क्योंकि दिन के अंत में जब आप अकेले होते हैं, तब आपके साथ न दुनिया होती है, न तालियां, न आलोचनाएं। तब सिर्फ आपका मन होता है। और अगर वही मन हर समय बोझ से दबा रहेगा, तो बाहरी सफलता भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। याद रखिए, जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि कल बादल थे इसलिए आज नहीं उगूंगा। नदी कभी यह नहीं सोचती कि रास्ते में पत्थर हैं, इसीलिए बहना छोड़ दूंगी। हवा कभी यह नहीं सोचती कि किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की थी इसलिए मैं चलना बंद कर दूंगी। प्रकृति का हर तत्व आगे बढ़ना जानता है। केवल इंसान ही है जो अपने अतीत की जंजीरों को वर्तमान में घसीटता रहता है, और फिर वही जंजीरें उसे भविष्य तक पहुंचने से रोक देती हैं। हो सकता है इस समय भी आपके मन में कोई ऐसा नाम हो जिसे आप भूल नहीं पा रहे। कोई ऐसी घटना हो जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा सपना हो जो टूट चुका है, लेकिन आपने अभी तक उसके टुकड़े अपने दिल में संभाल कर रखे हैं। अगर ऐसा है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सब मुझे शांति दे रहा है या सिर्फ मेरा बोझ बढ़ा रहा है? क्योंकि हर वह चीज जो आपके मन को हल्का करने के बजाय भारी कर रही है, शायद अब उसे जाने देने का समय आ चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, छोड़ना भूल जाना नहीं होता। छोड़ना यह भी नहीं होता कि जो हुआ वह कभी हुआ ही नहीं। छोड़ना मतलब उस घटना को अपनी पूरी जिंदगी का मालिक बनने से रोक देना। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यादें मिट जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे यादें अब आपको हर दिन तोड़ेंगी नहीं। एक समय के बाद हर इंसान को यह फैसला लेना पड़ता है कि वह अपने अतीत का कैदी बनकर रहेगा या अपने भविष्य का निर्माता बनेगा, क्योंकि दोनों रास्तों पर एक साथ चला नहीं जा सकता। अगर आपका इस एक पैर बीते हुए कल में अटका रहेगा, तो दूसरा पैर आने वाले कल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन समय अकेले कुछ भी ठीक नहीं करता। समय सिर्फ अवसर देता है। घाव तभी भरते हैं जब हम उन्हें भरने देते हैं। अगर हर सुबह उठकर हम उसी दर्द को फिर से जीने लगें, उसी इंसान को अपने मन में फिर से जगह देने लगें, उसी घटना को बार बार दोहराने लगें, तो चाहे 10 साल बीत जाएं, हमारा मन वहीं अटका रहेगा। इसलिए बदलाव समय से नहीं आता, बदलाव निर्णय से आता है। वह निर्णय जिसमें हम कहते हैं, अब बस, अब मैं अपने अतीत को अपने वर्तमान पर राज नहीं करने दूंगा। आपने शायद देखा होगा कि नदी जब पहाड़ों से निकलती है, तो उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं। लेकिन नदी हर पत्थर से लड़ती नहीं, वह रुकती नहीं, वह शिकायत नहीं करती। वह बस अपना रास्ता बदल लेती है और आगे बढ़ जाती है। अगर नदी हर पत्थर को हटाने में लग जाए, तो शायद वह कभी समुद्र तक पहुंचे ही नहीं। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हर समस्या को हराना जरूरी नहीं होता। हर इंसान को बदलना जरूरी नहीं होता। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को सिर्फ स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया में सबसे हल्के लोग वे नहीं होते जिनके पास कोई दुख नहीं होता। सबसे हल्के लोग वे होते हैं जिन्होंने अपने दुखों को ढोना बंद कर दिया होता है। उनके जीवन में भी तकलीफें आई थीं, उनके साथ भी विश्वासघात हुआ था। उन्होंने भी अपने लोग खोए थे, लेकिन उन्होंने एक दिन यह तय कर लिया कि अब उनका अतीत उनके भविष्य की दिशा तय नहीं करेगा। यही निर्णय उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है। मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वह है जो आंसू पोंछकर आगे बढ़ना जानता है। कभी अपने कमरे को ध्यान से देखिए। अगर आप वर्षों तक उसमें पुराना, टूटा हुआ और बेकार सामान जमा करते रहें, तो धीरे धीरे वहां चलने की भी जगह नहीं बचेगी। फिर चाहे आप कितना भी सुंदर नया सामान खरीद लें, उसे रखने की जगह नहीं होगी। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही कमरा है। अगर उसमें पुराने गुस्से, शिकायतें, पछतावे और डर भरे रहेंगे, तो खुशी, शांति और नए अवसरों के लिए जगह कहां बचेगी? इसलिए जीवन में आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ नया पाना नहीं होता, बल्कि पुराने बोझ को उतारना भी होता है। हो सकता है इस समय आप किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हों जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो। हो सकता है आपने किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया हो जिसने आपका विश्वास तोड़ दिया।
हो सकता है आपने अपनी पूरी मेहनत किसी सपने पर लगा दी हो और वह सपना बिखर गया हो। और हो सकता है आज आपको ऐसा लग रहा हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन यकीन मानिए, जो खत्म हुआ है वह सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जिंदगी हमेशा उससे बड़ी होती है, जो आज और या आपके साथ हुआ है। आज जो आपको अंत दिखाई दे रहा है, वही शायद कल किसी नई शुरुआत का पहला कदम साबित हो। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि जिस चीज को खोने से मैं इतना डर रहा था, वही चीज मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। जिस दर्द को मैं अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहा था, उसी ने मुझे सबसे मजबूत इंसान बना दिया। और जिस इंसान के बिना मुझे लगता था कि मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना ही मैंने खुद को सबसे बेहतर रूप में पाया। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप आज छोड़ने का साहस करेंगे। याद रखिए, जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर नया दिन आपको एक अवसर देता है कि आप अपने भीतर झांकें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी भी उस बोझ को उठाए हुए हूं जिसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आज ही वह दिन है जब आपको उसे नीचे रख देना चाहिए। क्योंकि बोझ उठाकर चलने वाला इंसान मंजिल तक तो पहुंच सकता है, लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं। और अंत में बस इतना याद रखिए, कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी से कुछ चीजें इसलिए नहीं हटाते कि हमें सजा दें, बल्कि इसीलिए हटाते हैं ताकि हम उस जीवन तक पहुंच सकें जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। लेकिन जब तक हम पुराने दरवाजे को पकड़े रहते हैं, तब तक नया दरवाजा खुला होने के बावजूद दिखाई नहीं देता। इसलिए विश्वास रखिए, जो चला गया वह शायद आपके लिए नहीं था, और जो आपके लिए है वह सही समय पर आपको अवश्य मिलेगा। बस अपने मन को इतना हल्का कर दीजिए कि जब जीवन नई खुशियां लेकर आए, तो उन्हें अपनाने के लिए आपके हाथ खाली हों। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा साहस पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ देने में छिपा होता है। अब शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर छोड़ देना इतना जरूरी है, तो आखिर छोड़ें कैसे? क्योंकि सलाह देना आसान होता है, लेकिन जब दिल किसी दर्द से जुड़ा हो, तब उससे अलग होना सबसे कठिन काम बन जाता है। हम अपने आप से कहते हैं कि आज के बाद मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन अगले ही पल वही याद फिर से सामने आ जाती है। हम फैसला करते हैं कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन मन बार बार उसी रास्ते पर लौट जाता है। इसका कारण यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका कारण यह है कि हमारा मन आदतों का गुलाम होता है। जिस दर्द के साथ हम लंबे समय तक जीते हैं, वह दर्द भी एक आदत बन जाता है। और इंसान अक्सर उस आदत को भी नहीं छोड़ पाता जो उसे तकलीफ देती है। यही कारण है कि सबसे पहले आपको अपने मन को समझना होगा। मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन जीवन सिर्फ इसी पल में मौजूद है। अगर आपका मन हर समय उस इंसान के बारे में सोच रहा है जिसने आपको छोड़ दिया, या उस गलती के बारे में जिसे आप बदल नहीं सकते, तो आप आज का सबसे कीमती दिन भी खो रहे हैं। इसलिए छोड़ने का पहला कदम किसी और को बदलना नहीं, बल्कि अपने ध्यान को बदलना है। जहां आपका ध्यान जाएगा, आपकी ऊर्जा भी वहीं जाएगी। अगर आपका ध्यान हर दिन दर्द पर रहेगा, तो दर्द बढ़ता जाएगा। अगर आपका ध्यान अपने विकास पर रहेगा, तो धीरे धीरे वही विकास आपके घावों को भरना शुरू कर देगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। लेकिन उसके बाद हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन उसके बाद सालों तक उसी धोखे के साथ जीना या उससे सीख कर आगे बढ़ जाना, यह आपका निर्णय होता है। कोई आपका दिल तोड़ सकता है, लेकिन उसके बाद अपने दिल के चारों ओर हमेशा के लिए दीवार बना लेना या फिर एक दिन दोबारा मुस्कुराने का साहस करना, यह भी आपका निर्णय होता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि अब आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी न्याय का इंतजार करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि जिसने उन्हें दुख दिया, उसे भी वही दर्द मिले। वे चाहते हैं कि जिसने उन्हें छोड़ा, वह इस आए। लेकिन इस इंतजार में उनका अपना जीवन निकल जाता है।
सच तो यह है कि बदला लेने की इच्छा सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह इच्छा पैदा होती है। इसलिए अपने मन को इस आग से मुक्त कीजिए। हर कहानी का अंत आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। हर इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। हर रिश्ता वापस नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपकी कहानी का नया अध्याय शुरू होने का समय आ गया है। कभी आपने देखा होगा कि बाज जब उड़ना सीखता है, तो उसे पुराने घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर वह हमेशा उसी सुरक्षित जगह पर बैठा रहे, तो उसके पंख कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाएंगे। ठीक उसी तरह जीवन कई बार हमें उन जगहों से बाहर निकाल देता है जिन्हें हम अपना घर समझ बैठे थे। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ बिखर गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर वह बदलाव नहीं होता, तो हम कभी अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार दर्द वह शिक्षक होता है जो हमें वह सिखा देता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इंसान अपने भीतर झांकता नहीं, लेकिन जब जीवन उसे झकझोरता है, तब वह पहली बार खुद से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? मैं किसके लिए जी रहा हूं? मेरी असआत में असली खुशी किसमें है? और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए अपने दर्द से नफरत मत कीजिए, उससे सीखिए, क्योंकि अगर आपने उससे सीख लिया, तो वह दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखिए, किसी इंसान का जाना आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी रिश्ते का टूटना यह साबित नहीं करता कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। किसी परीक्षा में असफल होना यह साबित नहीं करता कि आप सफल नहीं हो सकते। और किसी एक हार का मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी हार ही होगी। अक्सर हम एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। आप अपनी असफलता नहीं हैं। आप अपना अतीत नहीं हैं। आप अपनी गलतियां नहीं हैं। आप उससे कहीं बड़े हैं जो आपके साथ हुआ। आज अगर आप सच में नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपने मन में उन सभी चीजों की सूची बनाइए जिन्हें पकड़कर रखने से आपको सिर्फ दर्द मिला है। फिर खुद से पूछिए, क्या इनमें से कोई भी चीज मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? अगर जवाब नहीं है, तो समझ जाइए कि अब समय आ गया है उसे जाने देने का। क्योंकि शांति खोकर कुछ भी पा लेना कभी लाभ का सौदा नहीं होता। लेकिन नई शुरुआत सिर्फ यह कह देने से नहीं होती कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नई शुरुआत तब होती है जब आप अपने भीतर चल रही उस आवाज को पहचान लेते हैं जो हर दिन आपको पीछे खींचती है। वह आवाज बार बार कहती है, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वह फैसला न लिया होता, काश वह इंसान मेरी जिंदगी में रहता। लेकिन जरा सोचिए, क्या क्या काश शब्द ने आज तक किसी की जिंदगी बदली है? नहीं। उसने सिर्फ वर्तमान की खुशियां छीनकर इंसान को बीते हुए समय का कैदी बनाया है। इसलिए आज से काश की जगह अब शब्द को अपनाइए। अब मैं अपने लिए जीऊंगा। अब मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। अब मैं अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलना शुरू कर देगी। बहुत बार हम छोड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया, तो उस दर्द का कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द का मतलब उसे पकड़े रहने में नहीं, बल्कि उससे सीख लेने में है। सोचिए, अगर कोई यात्री रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाए, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वह वहीं बैठकर पूरी जिंदगी उस पत्थर को कोसता रहे जिसने उसे गिराया। दूसरा, वह उठे, अपने घाव साफ करे और आगे बढ़ जाए। दोनों ने दर्द महसूस किया, लेकिन सिर्फ एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचा। इसलिए आपकी मंजिल इस बात से तय नहीं होगी कि आपको कितनी बार चोट लगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि हर चोट के बाद आपने कितनी बार खुद को उठाया। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वह इंसान मेरे साथ रहेगा, तभी मैं खुश रहूंगा। अगर मुझे वही नौकरी मिलेगी, तभी मैं सफल कहलाऊंगा। अगर मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसी मैंने सोची है, तभी मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन जीवन कभी हमारी पूरी योजना के अनुसार नहीं चलता। अगर आपकी खुशी केवल एक ही परिस्थिति पर निर्भर है, तो आप हमेशा डर में जिएंगे।
क्योंकि आपको हर समय उसे खोने का भय रहेगा। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी खुशी आपके भीतर जन्म लेती है, बाहर की परिस्थितियों पर नहीं। यह भी याद रखिए कि हर अंत अपने साथ एक खालीपन छोड़ता है, और इंसान अक्सर उस खालीपन से डरता है। इसलिए वह पुराने दर्द को पकड़े रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि दर्द के साथ रहना खालीपन के साथ रहने से आसान है। लेकिन यही खालीपन एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि खाली जगह में ही नया बीज बोया जाता है। भरे हुए खेत में नई फसल नहीं उगाई जा सकती। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ खाली हो गया है, तो घबराइए मत। शायद प्रकृति आपके लिए कुछ नया तैयार कर रही है। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से उन लोगों को भी दूर कर देते हैं जिनके बिना जीने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस समय हमें लगता है कि यह हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि अगर वह इंसान नहीं गया होता, तो शायद हम कभी अपने असली रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए हर बिछड़ना हमेशा नुकसान नहीं होता। कुछ बिछड़ने हमें उस जीवन तक पहुंचाती हैं जिसके लिए हम बने होते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हीरा बनने से पहले साधारण कार्बन को अत्यधिक दबाव और तापमान सहना पड़ता है। अगर वह उस दबाव से भाग ओह, सकता तो कभी हीरा नहीं बन पाता। ठीक उसी तरह जीवन का कठिन समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज एक निर्णय लीजिए। अपने मन से यह वादा कीजिए कि आप अपनी कहानी को सिर्फ दुखों से नहीं पहचानेंगे। आपकी कहानी में दर्द है, लेकिन साहस भी है। उसमें आंसू हैं, लेकिन मुस्कान भी लौट सकती है। उसमें हार है, लेकिन नई जीत की शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। और हमेशा याद रखिए, जीवन आपको बार बार यह नहीं पूछेगा कि आपके साथ क्या हुआ था। जीवन यह देखेगा कि जो हुआ, उसके बाद आपने क्या चुना। आपने शिकायत चुनी या सीख? आपने डर चुना या साहस? आपने अतीत चुना या भविष्य? क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके घावों से नहीं, बल्कि उन घावों के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता से होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी हार वह थी जब कोई हमें छोड़कर चला गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी हार उस दिन होती है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। जब हम अपनी मुस्कान किसी और के फैसलों पर छोड़ देते हैं। जब हम अपने सपनों को किसी एक असफलता के कारण दफना देते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि अब हमारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। यहीं से इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिए, जीवन कभी भी एक दरवाजा बंद करके आपको अंधेरे में खड़ा नहीं छोड़ता। हर बंद दरवाजे के पीछे कहीं न कहीं एक नया रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमारी नजरें बंद दरवाजे पर टिकी रहती हैं, इसलिए हमें खुला हुआ रास्ता दिखाई ही नहीं देता। हम बार बार उसी जगह लौटते हैं जहां से हमें सिर्फ दर्द मिला था। हम उम्मीद करते रहते हैं कि शायद इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन जो जगह आपको बार बार तोड़ रही है, वह शायद आपके लिए बनी ही नहीं थी। जिंदगी का एक बहुत गहरा नियम है, जिस चीज को आप जितना ज्यादा पकड़कर रखेंगे, उसके खोने का डर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। और डर के साथ कभी शांति नहीं रह सकती। इसलिए वो चाहिए आइए, अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डर को छोड़ना सीखिए। डर की लोग क्या कहेंगे? डर की अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा? डर की अगर मैंने नई शुरुआत की और फिर हार गया तो क्या होगा? क्योंकि डर हमेशा आपको वहीं रखेगा जहां आप आज हैं, लेकिन साहस आपको वहां ले जाएगा जहां आपने कभी खुद को देखा भी नहीं था। यह मत सोचिए कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। शायद आपकी असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। क्योंकि जब तक सब कुछ हमारे अनुसार चलता रहता है, तब तक हम अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। इंसान की पहचान आराम के दिनों में नहीं होती, बल्कि उन दिनों में होती है जब उसके पास टूट जाने की पूरी वजह होती है। फिर भी वह उठकर मुस्कुराने का फैसला करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिस दर्द ने आपको रातों को रुलाया था, उसी दर्द ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि अब छोटी छोटी बातें आपको हिला नहीं पाती।
जिस इंसान के जाने से आपको लगता था कि आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसी के जाने के बाद आपने खुद को सबसे बेहतर रूप में पाया। जिस असफलता को आपने अभिशाप समझा था, वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन गई। उस दिन आपको समझ आएगा कि जीवन कभी आपके खिलाफ नहीं था। वह सिर्फ आपको उस इंसान में बदल रहा था, जो बनने की क्षमता आपके भीतर पहले से मौजूद थी। इसलिए आज एक फैसला कीजिए। अपने अतीत का सम्मान कीजिए, लेकिन उसे अपना भविष्य मत बनने दीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, उन्हें जाने दीजिए। जिन बातों ने आपको तोड़ा, उनसे सीख लीजिए। जिन सपनों ने पूरा होने से पहले दम तोड़ दिया, उनके लिए खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। क्योंकि जीवन हमेशा दूसरा अवसर देता है, लेकिन वह अवसर सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो अपने हाथों को पुराने बोझ से खाली कर चुके होते हैं। याद रखिए, कभी कभी ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ देकर नहीं, बल्कि कुछ चीजों को आपकी जिंदगी से हटाकर देते हैं। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो गया, उसने जगह है ही शह बनाई उस चीज के लिए जो वास्तव में आपकी थी। तो आज अपने दिल से एक वादा कीजिए, मैं अब अपने दर्द का कैदी बनकर नहीं जीऊंगा। मैं अपने अतीत का बोझ उठाकर अपने भविष्य तक नहीं जाऊंगा। मैं उन लोगों को माफ करूंगा जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, इसलिए नहीं कि वे इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि मैं शांति का हकदार हूं। मैं छोड़ना सीखूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, और मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। याद रखिए, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी चीज को हासिल करने में नहीं, बल्कि सही समय पर उसे छोड़ देने में छिपी होती है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज भी किसी ऐसे दर्द, रिश्ते या याद को पकड़े बैठा हूं जो मेरी शांति छीन रही है? अगर जवाब हाँ है, तो आज ही उसे छोड़ने का पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी किसी एक इंसान, एक घटना या एक असफलता से कहीं ज्यादा बड़ी है। याद रखिए, जो छोड़ना सीख जाता है, वही सच में जीना सीख जाता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली किताबों की समरी, मनोविज्ञान और आत्मविकास से जुड़ी वीडियो पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सीख और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले एक नए विचार के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी आजादी किसी चीज को हासिल करने में नहीं, बल्कि सही समय पर उसे छोड़ देने में होती है।